नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। सीएम योगी आज प्रयागराज पहुंचे और यहां उन्होंने बसंत पंचमी को होने वाली अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने भगदड़ वाली जगह का निरीक्षण किया और अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरती जाए, सख्ती से व्यवस्था लागू की जाए। और इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि सनातन विरोधी षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहे। सीएम ने कहा कि सनातन का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। 30 लोगों की कैजुअलिटी और 60 लोगों के करीब घायलों की संख्या तत्काल डिक्लेयर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, वही है। उसके अलावा कोई न छपाया गया है, न कोई अलग से संख्या है। दर्शाता है कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ है। यह भी जानते हुए कि इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तभी भी कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की वजह से कोई चूक हुई है। हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। दय विदारक है और अकल्पनीय है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दीजिए, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजेश शर्मा, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा स्वामी शैलेशानंद महाराज, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ऋचा जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे, हादसे वाली जगह भी लोग गए और वहां हिदायत भी दी गई अधिकारियों को, क्योंकि आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान भी होगा, लेकिन जो बातें उनकी तरफ से कही गई सनातन को लेकर, साजिश के पीछे कौन लोग नजर आते हैं, सच तो सामने आना चाहिए ना। जी देखिए कि इतिहास और वर्तमान साक्षी है कि सनातन की प्रबल आस्था किसी भी आपदा पर भारी होती है। लेकिन पिछले दिनों जो एक दुखद घटना हुई, जिसके लिए हम सब संवेदनशील हैं, उसको लेकर मर्माहत हैं, लेकिन उस घटना पर, उस आपदा पर कुछ सनातन विरोधी लोग लगातार राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता और जनार्दन, साथ ही संत समाज आक्रोशित हो जाए, इसको लेकर तमाम अफवाहों का सामना जो है प्रयोग कर रहे हैं। इसको ये कहा जा सकता है कि ये राजनीति की दृष्टि से बेहद निम्न स्तर की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और पहले दिन से उनकी घटना पे लगातार नजर बनी हुई है। और ये सनातन विरोधी ताकतें जो विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है, चाहे साधु संतों को आक्रोशित करने की कोशिश कर रहा हो, या ये लगातार कोशिश कर रहा है कि प्रयागराज कुंभ में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे ना, उनकी आवाजाही बंद हो जाए, तो आप आंकड़ों के माध्यम से देख सकती हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार प्रयागराज में उमड़ रहा है। सरकार और शासन की तरफ से मजबूत व्यवस्थाएं की गई हैं। एक दुखद घटना जो कि आपदा के रूप में आई थी, लेकिन उस आपदा का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण था, जिसको सरकार ने बहुत ही कुशलता पूर्वक किया है। स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, मेले में लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई है और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए महाराज जी वापस आऊंगी आपके पास हाँ। भी, लेकिन उससे पहले राज शर्मा जी आपके पास आती हूँ। राज शर्मा जी, ये कौन कर रहा है सनातन विरोधी साजिश? कहीं ना कहीं इशारे पर विपक्षी है।
राज शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? राज शर्मा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सुमैया राणा जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे से जुड़ गई हैं। सुमैया जी, जो बातें अभी ऋचा जी की तरफ से भी कही गई, वो कह रहे हैं कि लोग आना चाहते हैं लेकिन जानबूझकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है सनातन के लिए। देखिए, जो एक नाकामी की सूरत में इतनी बड़ी आपदा आ गई। अभी मैं सुन रही थी ऋचा जी को, वो जिस तरीके से कह रही थी कि मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, वो उनकी जिम्मेदारी थी और उनको पहुंचना चाहिए था, उसमें कोई बहुत नया काम उन्होंने नहीं किया। जो लापरवाही हुई, जो भी वजह हैं, वो बारह जांच में सामने आएगी। जिस तरीके से वहां पर लोग हताहत हुए हैं, जिनके आंकड़े तक सरकार गलत बता रही है, ये बहुत अफसोस की बात है। इससे पहले एक राजनीति और हो रही थी कि वहां पे एक विशेष समुदाय के लोगों की एंट्री बंद हो। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि कम से कम लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है, कि वो एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। वहां पर धर्म और जात से ऊपर उठ करके मदद हो रही है। और वहां पर नफरत फैलाना, वहां पर झूठ बोलना, झूठे आंकड़े देना और अपनी नाकामी को दूसरे के सर पे मढ़ना, यानी कि ये सरकार जब बहुत अच्छा हो रहा हो तो अपनी पीठ थपथपाती है, और जब उसके कुछ हो जाता है, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, इतनी बड़ी आपदा हो गई, लोग हताहत हो गए, तो उस वक्त में दूसरा जिम्मेदार है, विपक्ष है। यानी कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो ये तो नहीं चलेगा। आप सत्ता में हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम सब लोगों को मिलकर के इस वक्त में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये बातें करने का वक्त नहीं है। इस वक्त में एक बड़ा हुजूम वहां पर श्रद्धा की डुबकी लगाने गया है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये उनका इस वक्त वक्त है उनको इस चीज को संभालने का। तो ये उसको पूरी तरीके से नफरत की राजनीति आप लोग करते हैं और लोगों को बरगलाने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी बोले और तुष्टीकरण ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है, और वही उन्होंने यहाँ पर भी बैठकर किया। यहाँ पर तो किसी धर्म विशेष की बात हो नहीं रही थी, और किसी धर्म विशेष को लेकर पहले भी कोई आपत्ति की गई थी, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि सनातनियों की आस्था को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो ये तो सभी को, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था सुमैया जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता पक्ष की आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। कम से कम डिबेट की मर्यादा को बनाए रखें, और मैंने आपकी बात सुनी, आपको भी मेरी बात सुननी चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपने भी माना कि आपदा थी, आपदा के बाद आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार था। 4000 हेक्टेयर में मेला फैला हुआ है, जिसमें केवल एक जगह पे संगम नोस पर यह अव्यवस्था हुई, जिसको लेकर तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा वहां पे हुजूम को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। ये सब जांच का विषय है, न्यायिक आयोग बना हुआ है। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोग आंकड़े छिपा रहे हैं। जल्दी से छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास किसी भी आंकड़े को नहीं छिपाया गया है। उसी दिन मेला अधिकारी के द्वारा जो लोग दुखद घटना के उपरांत मृत्यु के शिकार हुए हैं, उनकी सूची भी जारी कर दी गई है। जो लोग घायल है उनसे स्वयं मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरीके से लगातार, ये कोई पहली बार आंकड़ों पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। जब लोग आ रहे थे तब भी ये कह रहे थे कि झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं, वहां पे इतनी भीड़ नहीं आ रही है। आज ये कह रहे हैं कि आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। देखिए, हम डिजिटल मीडिया के दौर में है, किसी भी आंकड़े को छिपाया नहीं जा सकता है, और ना ही सरकार की कोई ऐसी मंशा है। लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि लगातार गलत आंकड़ों की बात करके ये एक पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। उस पैनिक को हम क्रिएट नहीं होने देंगे। मेला चल रहा है। 3 तारीख को बसंत पंचमी का शाही स्नान, अमृत स्नान होने वाला है। अगला स्नान बेहतर तरीके से हो सके, किसी तरीके का मिसमैनेजमेंट ना हो, किसी तरीके का पैनिक ना फैले, ये सरकार की जिम्मेदारी और उसको गंभीरता से निभा रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं, आप दोनों बने रहेगा। राज शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि पैनिक सिचुएशन तो आप लोग कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रही हैं, ऋचा जी कह रहे हैं कि ऐसे हालात बने थे और हमने मदद भी पहुंचाई लोगों तक, खुद मुख्यमंत्री भी गए, संवेदनशील नजर आ रहे हैं, घायलों से भी मिले हैं, तो फिर इस पर राजनीति की क्या जरूरत है? एक सनातनी मेला चल रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहा है, ना सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि दुनिया से लोग आ रहे हैं ना। दिव्या जी, मैं सबसे पहले बात कहता हूं कि चूल्हे पे दूध जेठानी से जला और देवरानी पे इल्जाम लगाना, मैं ये कह रहा हूं, ना तो ये कुंभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद शुरू हुआ, ना ही ये 2025 इसलिए आया कि योगी जी और मोदी जी प्रधानमंत्री थे। देखिए, हर सरकार में कुंभ होता रहा
और जो हादसे होते हैं उसकी चर्चा भी होती है। हम तो जो देख रहे हैं उसी पर चर्चा हो रही है। अरे भाई एक और बात है, सनातन धर्म की सरकार कहने वाले और मुख्यमंत्री अगर ऐसा बयान दें कि सनातन धर्म के लिए कोई षड्यंत्र रच रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग 80 करोड़, आप मेरी ताकत सनातन धर्म की, और फिर भी षड्यंत्र रच रहा है। और अगर आपने कहा क्योंकि आप मुख्यमंत्री हो, कोई आपका छोटा जिला पंचायत या सभासद कह देता, बात चलती, मगर आप मुख्यमंत्री, आपने कहा षड्यंत्र रच रहा, आपको तत्काल प्रभाव में बताना चाहिए कि क्या आपके अधिकारी जो आपके अधीन है वो चला रहे हैं षड्यंत्र, या आपके छोटे जो नेता है वो षड्यंत्र रच रहे। ऐसे सनातन धर्म को कमजोर बताने की आप लोग कोशिश क्यों करते हो? मैं तो ऋचा जी से भी कहता हूं कि अगर आप लोगों की बातें बड़े नेताओं से होती हैं, उन्हें बताइए सनातन धर्म ना कम था, ना कम है, ना कम रहेगा, ताकतवर था, ताकतवर है, ताकतवर रहेगा। जिस तरीके से लोग गुमराह करने का और हमला करने का फिर अभी आप टोक रही थी, आप मेरे बीच में क्यों बोली? दूसरे को गुड़ खाने से मना करने से पहले ऋचा सिंह जी, आपको गुड़ खाना चाहिए, छोड़ना पड़ेगा। अभी आप मेरे बीच में क्यों बोल रही है? आप मेरे बीच में कैसे बोल गई? अभी आप सोमैया जी को समझा रही थी, आप उन्हें ट्यूशन दे रही थी, तब नहीं है। एक और बात कह रहा हूं मैं, ऋचा जी, आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? सनातन धर्म को कमजोर आंकने की आप लोग कितनी कोशिश कर रहे हो? सनातन धर्म की सरकार और सनातन धर्म के लिए षड्यंत्र हो गया। इसमें स्वयं में मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। एक मठ के मठाधीश है भाई, कौन मठाधीशों की बेइज्जती कर रहा है? उनका नाम उजागर करने की जिम्मेदारी भी आप ही लोगों पे जाती है, आप लोगों को करनी चाहिए। और देश को गलत दिशा, गलत दशा मत बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक और बात कहता हूँ कि हादसे हो सकते हैं, मगर हादसों को छिपाया नहीं जाना चाहिए। आप पल भर में बता देते हो कि 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 30 लाशों को स्वामी शरण महाराज जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। राज शर्मा जी भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सनातन धर्म इतना कमजोर है कि उस पर कोई साजिश भी कर सकता है? आप लोगों पे जाती है, और अगर ऐसा है तो फिर कौन है वो लोग? सामने आने चाहिए ना। करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को सुधरना पड़ेगा, आपको देश के लिए माफी मांगनी होगी। आप अपने सनातन धर्म को कमजोर करने की राज शर्मा जी रुक जाइए, बातें बारी बारी से। सर मेरा सवाल अब महाराज जी से। महाराज जी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 आ रही है, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ कि घटना है। सबसे पहले कारण को मालूम करना चाहिए। उस कारणों के द्वारा उत्पादित जो प्रभाव है वो निश्चय ही बेहद शर्मनाक है। अब सवाल ये नहीं उठता इसके ऊपर राजनीति क्या हो रही है, षड्यंत्र था या नहीं था, ये तो जांच का विषय है। किंतु घटना तो घटी है ना। तो इस घटना के पीछे हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फेल हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसकी आवश्यकता थी। हमें देखना है कि मॉब हिस्टीरिया क्यों पैदा हुआ, वहां पर स्नान की जगह पर लोग सोए क्यों थे, वहां पर यदि भीड़ गई है तो भीड़ वहां पर पहुंची कैसे है, और एक गिरता है। देखिएगा आप कभी भी मॉब हिस्टीरिया में, वेटिकन के अंदर भी यही होता है, जब ईस्टर होता है तो वहां पर नया कितने ईसा मसीह बन जाते हैं, नया कितने यूहन्ना बन जाते हैं। ऐसा कि ऐसे ही स्थिति मक्का में भी होती है। परंतु कुंभ के अंदर 1954 के बाद में ये स्थिति आई है। तो इसके पीछे कारणों को हमें जानना बेहतर जरूरी है। कारण उसका यह है कि देखिए आपने ट्रैफिक की जो नीति बनाई है, जो नियम बनाया है, उसके अंदर बैरिकेडिंग तो करी, किंतु आपने रोड डिवीजन किया कि नहीं किया, यह हमें देखना जरूरी है। क्योंकि मैं निरंतर रूप से इस बात को कहता आया हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का विषय नहीं है कि पक्ष क्या कहता है विपक्ष क्या कहता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा आयोजन है ये, विश्व का सबसे बड़ा जनसंग्रह का यह आयोजन है। नहीं महाराज जी उस दिन जो मौनी अमावस्या वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा है कि षड्यंत्रकारी ये चाहते थे कि संतों का जो धैर्य है वो जवाब दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाँ, तो उजागर होना चाहिए, जांच के बाद में उजागर होना चाहिए, जांच के बाद में उजागर होना चाहिए कि षड्यंत्र यदि था तो किसका था, वहां पर कौन लोग घुसे, किन लोगों ने वो भगदड़ मचाई, कौन लोग उन सोते हुए व्यक्तियों के ऊपर चढ़े और सोते हुए व्यक्तियों को वहां किसने सुलाया, और यदि आईजी वहां पर अनाउंस कर रहे थे कि उठ जाइए, उस समय पे पुलिस बल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। ये सारे विषय वस्तुओं को हमें अध्ययन करना होगा, इसमें कोई शक नहीं। सनातन के पुनर्जागरण का दौर है। ऐसे समय पर मध्यकाल के जो बचे कुचे जो तत्व हैं जिनके जीन्स के अंदर है, वो लोग इसको एक षड्यंत्र बनाने का प्रयास भी करेंगे और कर रहे होंगे। तो हमें जानना नहीं, वाकई में आपको लगता है क्या कि इसके पीछे भी कोई साजिश थी? देखिए इसको मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, किंतु ये प्रशासकीय विफलता तो थी।
साथ में षड्यंत्र होने की संभावना भी थी। ये स्पष्ट है। ठीक है ऋचा जी, अब मैं आपके पास आती हूं क्योंकि देखिए जांच तो इस पूरे मामले में चल रही है और राज शर्मा जी, सुमैया जी, मैं दोनों से यही कहूंगी कि आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रखना चाहिए क्योंकि जांच हो रही है, उसके बाद सच तो सामने आ ही जाएगा, बजाय इसका कि इस पर राजनीति की जाए। ऋचा जी, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की है, प्रबंधन आप लोगों का है, वो ये कह रहे हैं ना कि ये देखना चाहिए कि लापरवाही किसकी है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, उस पर तो एक्शन हो ना। जी बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी है और हम उसकी जवाबदेही भी लेते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि 4000 हेक्टेयर में जो मेला फैला हुआ था, संगम नोस पर किसी कारणों से कुछ भगदड़ हुई जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालुओं को बहुत दुखद है कि अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि तुरंत ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया और इतने बड़े मेला क्षेत्र में जिस दिन मौनी अमावस्या थी, करोड़ों करोड़ लोग आए हुए थे, जितनी हम लोगों ने अपेक्षा की थी उससे भी कहीं ज्यादा भीड़ थी। उस आपदा का असर अन्य जगहों पे ना हो और मेला सुचारू रूप से चलता रहे, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी थी जिसको हमने निभाया। ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण था, घायलों को तत्काल अस्पताल 5 मिनट के भीतर पहुंचाया गया और सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई और उस आपदा के ऊपर नियंत्रण पा लिया गया। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार आपदा को अवसर में बदलकर इस पर नकारात्मक राजनीति कर रहा है, ये बहुत ही मेरे नकारात्मक है। राज शर्मा जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपदा में आप लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं एक बात, मुझे आपत्ति है ऋचा सिंह जी की, ये मेला नहीं है, ये सनातन धर्म और मेरी आत्मा का पर्व है। इसको मेला कह के छोटा आंकने की फिर आप कोशिश करते रहती हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, कोई षड्यंत्र नहीं था, आपकी चूक हुई, कोई षड्यंत्र नहीं था। मैं बार बार कहता हूँ, और अगर षड्यंत्र था, अगर षड्यंत्र था, आपको पता होना चाहिए। एक तो ऋचा जी, 25 मिनट में आप डिस्टर्ब करोगे तो कैसे सनातन शब्दावलियों को आप समझे और जाने। एक पर्व था, सनातन धर्म की आत्मा का पर्व था, इस सृष्टि का सबसे बड़ा पर्व था। आप जैसे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अगर इसे मेला कहेंगे, सनातन धर्म के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या बातें करते हैं? गलती हुई, सबसे बड़ा सनातन धर्म का गलती हुई, चूक हुई। आप जब कमिश्नर कह रहे थे कि जो सोबत है वो खोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, फिर इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जब एक कमिश्नर लेवल का अधिकारी कहने लगे कि भगदड़ मचने की संभावना है, फिर आपने कोशिश क्यों नहीं करी? फिर आपकी चूक क्यों हुई? इसका जवाब देश की जनता। और एक और बात, आपके द्वारा पोषित किए गए साधु धीरेंद्र कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया। बना हुआ है, न्यूज के चैनल से कहता हूं, भगवान उन्हें मोक्ष मिल जाए, उन्हें उन्हीं जमुना में गंगा। सुमैया जी, अब आपके पास आते हुए, संतों को भड़काने का काम, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं आप लोग, इस पर राजनीति की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अनर्गल इल्जाम लगा रही है विपक्ष पे। क्या लगता है कि इन्होंने हालात पैदा कर दिए थे में, अगर ये एक शासक जो इंतजाम था वो उसमें चूक हुई, तो क्या लगता है कि विपक्ष हाथ पे हाथ रख करके बैठा रहे और ये तमाशे देखता रहे भारतीय जनता पार्टी के? ये लगता है तो ये गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी की। हम अगर विपक्ष में हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि सत्ता में जो हो रहा है देश के साथ खड़े होना भी होता है। ठीक है, एक छोटा सा 30 सेकंड्स में एक छोटा सा रिएक्शन ऋचा जी आपसे। हमें लगता है कि विपक्ष का कार्य केवल आपदा में अवसर ढूंढकर नकारात्मक राजनीति करना ही नहीं होता है। जब भी देश में कोई आपदा आती है या कोई दुर्घटना होती है तो उसपे बिल्कुल, तो साजिश षड्यंत्र की बात की जा रही है, तो आखिरकार ये साजिश किसकी है? क्योंकि आने वाले वक्त में एक बड़ा आयोजन होने वाला है, अमृत स्नान भी होगा बसंत पंचमी के मौके पर। ऐसे में उस आयोजन को सफल बनाना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती भी है, लेकिन इस पर राजनीति करने के बजाय लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही माहौल टाइट है, मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।